की मुट्ठी कंधों के अगल बगल, कुहनियाँ शरीर से लगी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। एक साधारण श्वास लें और जाने दें। एक और साधारण श्वास लें और उसे भी जाने दें। भस्त्रिका प्राणायाम। इन 1 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 8 10 8 1 8 2 8 7 8 8 8 9 8 10 रिलैक्स। आसमान की तरफ खुली हुई साधारण सांस लें और जाने दें। 3 दिन का हमने हैप्पीनेस प्रोग्राम रखा है। मैं श्री श्री द्वारा संचालित प्रोग्राम हैप्पीनेस प्रोग्राम की टीचर हूँ। तो ये हमने 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम रखा कि इसमें थोड़ा मतलब ये प्रोग्राम 6 दिन का भी होता है, लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं है, तो हम उसको 3 दिन में वो करते हैं और हम एक एक घंटा बढ़ा देते हैं समय। तो 3 दिन का भी ये प्रोग्राम था हैप्पीनेस का, और ये इसका तीसरा दिन है आज। इसमें 2 दिन हमने सुदर्शन क्रिया, जो इसका मुख्य फोकस है, जिसका मतलब हम कहते हैं कि ये ब्रीदिंग टेक्निक है, और ये बहुत ही आपको मेंटली और फिजिकली बिल्कुल आपको सुकून प्रदान करता है। जो कहते हैं कि जीवन में अगर शांति चाहिए या कुछ ऐसा हो, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक है, माइंड को बहुत ही सुकून देता है। तो हम ये टेक्निक 2 दिन हम लोगों ने लॉन्ग क्रिया इसकी की है, और आज ये हम इनको पूरा प्रोसेस सिखाया है इनको कि कैसे इसको हमको अपने डेली रूटीन में लेना है। इसके कुछ प्राणायाम्स में है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, 3 स्टेज प्राणायाम, ओंकार चैंटिंग, और उसके बाद हम अपना सुदर्शन क्रिया में इसको लेते हैं। जैसे वो जब सीखता है कोई, तभी वो जान, या जो पहले किया हो वो जान सकता है। कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं? बहुत सारे लोग हैं, हमारी ऋचा जी भी हैं, रश्मि जी भी हैं, यशोदा है। हमारे यहाँ बॉम्बे से भी कुछ लोग आए हैं, वो लोग शामिल हैं। कुछ लोग दिल्ली से 2 लोग आए हैं, वो भी हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं। मतलब ये जान के कि मैंने ये कोर्स रखा है, तो वो लोग आ गए मेरे पास कि हम लोग आपके साथ ही करेंगे। और काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी हैं, ये सिविलियंस भी हैं इटावा के, और जैसे पुलिस मॉडर्न स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल और उनका पूरा स्टाफ ही है लगभग। तो ऐसे लोग के 55 लोगों से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसका एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, एक हम लिंक क्रिएट करते हैं और रजिस्टर करते हैं, तो इतने 55 लोगों से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर रजिस्टर किया और सभी शामिल रहे। अब मैडम, जिस तरीके का आजकल खान-पान चल रहा है, जी, उसको लेके आज आज सुबह में आपने योग के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, खान-पान तो देखिए हमेशा संतुलित होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा-सा अपने हमारे यहाँ तो शुरू से ही खान-पान अच्छा रहा है। और लेकिन अब ये व्यस्त भागदौड़ की दिनचर्या में, इतनी व्यस्त दिनचर्या है सबकी, कि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो बस हम उन्हीं को सुचारू रूप से लाने का, कि हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, ये भी इसका एक अंग है। और अपने जीवन में क्रिया को लाएँ, लोगों को प्रोत्साहित करें, परोपकार के कुछ काम करें। कुछ रूल्स खुद फॉलो करें। जैसे इसका सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि हम जिसे भी नॉलेज हो जाती है, थोड़ा ज्ञान, तो हम नॉलेज अप्लाई नहीं करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो मेन इसका प्रोसेस है, नॉलेज खुद पे अप्लाई करें, सप्लाई कम करें। तो जब चाइनीज़ फूड को लेकर के लगातार बच्चे हो या महिलाएँ हो, जी, लगातार ज़्यादा प्रयोग में ला रही हैं, आप क्या मानती हैं कि चाइनीज़ फूड का बहिष्कार करना चाहिए? नहीं, बहिष्कार तो देखिए किसी चीज़ का पूर्णतया नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहिष्कार का नाम गलत है, लेकिन हाँ, ये है कि उसका कम से कम उपयोग करें ना जीवन में। जो उसमें अजीनोमोटो होता है, वो हम सभी जानते हैं कि वो नुकसानदायक होता है। हम सबको पता है ये चीज़ें। तो हरी सब्जियाँ भी उसमें होती हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें भी होती हैं, कम तेल में भी बनता है। लेकिन वो जो तला हुआ ऑयल होता है, वो हमें नुकसान करता है। तो तली भुनी चीज़ें तो अपने यहाँ भी कम ही खानी चाहिए। बहिष्कार ना पार्टिसिपेट करा है जो भी मैम ने ऑर्गेनाइज करा है, मिसेस एसएसपी मेरी वाइफ है। तो आज मेरा थर्ड डे है और सिंसियरली मैंने तीनों दिन कंटिन्यू करा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि मेंटल स्ट्रेस होता है, आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो सारे ना लगता है ना टॉक्सिन्स निकल गए। मतलब बहुत ही रिलैक्स माइंड को ना, बहुत लाइट जो भी होता है, मतलब बहुत ही कहते हैं ना एनर्जी लेवल जो है ना हमारा, वो एकदम बूस्ट हुआ। तो आप क्या जॉब करते हैं? नहीं नहीं, करेंटली मैं होम मेकर हूँ, पहले मैं जॉब करती थी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट सभी वुमेन्स को कि वो अपना एक मी टाइम होता है, जैसे कि मैम ने बताया था कि वो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें।
पूरे 24 आवर्स में से, चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, एटलीस्ट देयर शुड बी अ मी टाइम फॉर एवरी वुमन। तो मॉर्निंग वॉक को लेके क्या कहेंगे? कितना ज़रूरी हो जाता है सुबह जल्दी जगना आपका? सर मॉर्निंग वॉक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या नाम है और आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को खास तौर पर? मेरा नाम रश्मि यादव है, कानपुर इंटरनेशनल स्कूल। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, जितना ज़्यादा हो सके योग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि लेडीज़ें क्या होता है कि घर के कामों में इतना व्यस्त रहती हैं कि वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हैं। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि काम पे भी ध्यान दें, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना शरीर, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ समय निकाल के योग करना चाहिए उन्हें। फ़ायदे की बात तो अभी आगे आएगी, लेकिन हाँ, जो 2-3 दिन में हमने सीखा, निश्चित रूप से एक भावना हमारे अंदर जो विलुप्त होती जा रही है कि हम बहुत भाग-दौड़ के जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं और स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ये जो मुझे एक है ना अपनी आत्मा की अनुभूति, ऐसा कुछ यहाँ पर प्राप्त हुआ है और ओम जिसमें संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, उसका उच्चारण किस प्रकार से करें, श्वासों की क्या गति हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक तकनीक है पूरी और 1981 से ये चल रही है संस्था। इसके माध्यम से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नीलम जी मुझसे जुड़ी हैं और हम लोग तक ये इटावा तक, मुझे लगता है इटावा में ये प्रथम अवसर है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जीवन की जीने की कला सीख रहे हैं। तो अच्छा लगा, एक सुंदर अनुभव है, सकारात्मक है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी इटावा में ये एक सकारात्मक ज्योति के रूप में प्रकाशमान होगा। और मैं ये पिछले 3 दिनों से ये तीसरा दिन है हमारा इस प्रोग्राम में आने का। तो 3 दिनों का अनुभव क्या है आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेंटली जो है आदमी काफ़ी मजबूत होता है और फिजिकली जो है वो भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है आदमी को। इटावा वासियों के लिए क्या संदेश है? बस इटावा वासियों के लिए ही मेरा संदेश है कि ये व्यायाम सीखने के बाद जो है इसकी शुरुआत मतलब नेक्स्ट डे से ही शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको टालें नहीं, मतलब उसको मतलब निरंतर करते रहें। अर्थ कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 20 साल। और आप? मैं बीए संस्कृत से कर रहा हूँ इस समय। हाँ। जैसे आप योग में 3 दिन से पार्टिसिपेट किए हो, कैसा अनुभव रहा? हाँ, नहीं, योगा मुझे शुरुआत से ही बहुत प्रिय है और ये अनुभव वास्तव में मेरे लिए एक दिव्य अनुभव रहा, क्योंकि मैं थोड़ा खोजी स्वभाव का हूँ कि मुझे अपने अंतरतम में झाँकने का ज़्यादा शौक है। चाहे मैंने ओशो वगैरह को भी इसलिए अत्यधिक अध्ययन करता हूँ कि मैं अपने अंतरतम में झाँक सकूँ और इसको मैंने जॉइन भी इसीलिए किया था कि शायद मुझे कुछ और नया अनुभव हो सके या मैं कुछ और अंतर में डूब सकूँ। कुछ नया अनुभव मिला है? हाँ, यहाँ से जो मैम ने सिखाया, वो अभी तक मैंने जितना पढ़ा था, समझा था, उससे काफ़ी अलग है और एक योगा के लिए एक अलग ही एक आयाम मिला है कि उसमें हम अंदर किस तरह से और प्रविष्ट हो सकते हैं, इस विषय में। नाम संजीव त्रिपाठी। सर आप कब से शुरू हुए और क्या अनुभव? मैं तो अभी तीसरा दिन है आज मेरा। और अनुभव की बात करते हैं तो जैसे कि एक श्लोक है, सूत्रपरक वाक्य है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सिद्धि शक्तियों से होती है, सहायक सामग्रियों से नहीं। कुछ चीज़ अर्जित करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, साधनों की ज़रूरत नहीं होती है। तो शक्ति कहाँ से हम मने प्राप्त कर सकते हैं? तो शक्ति को प्राप्त करने का माध्यम योग है, प्राणायाम है। प्राणायाम जो मन के जो डायमेंशंस हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, उनके माध्यम से हम लोग शक्ति अर्जित करते हैं और शक्ति अर्जित करके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उपलब्धि अर्जित करते हैं।